सभी स्टूडेंटों को ये पता होना चाहिए कि इस वर्ष से न्यू कोर्स लास्ट ईयर से हट करके लगा है, तो ऐसे सभी स्टूडेंटों को अपनी स्टडी पर विशेष ध्यान देना है। हर साल से अलग हट करके ये कोर्स है। तो मैं आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस में आज आपको प्रोज का द लास्ट लेसन, पहले लेसन का नाम है लास्ट लेसन। कोई बच्चा ने समझा तो लास्ट लेसन पढ़ा रहे सर, ये पहला ही लेसन है द लास्ट लेसन। तो सभी अपनी बुक्स निकाल लें और स्टार्ट करें। मैं सबसे पहले आपको द लास्ट लेसन के शॉर्ट क्वेश्चन कराने से पहले आपको इसकी समरी बता देता हूँ कि आपकी हिंदी में ब्रीफ में समरी क्या है। तो सभी अपनी बुक्स निकाल लें, मेरे पास भी बुक्स है। तो मैं इस बुक में से सभी को आपको ब्रीफ में शॉर्ट स्टोरी बताऊंगा। सभी अपनी अपनी पूरी किताब की हिंदी को पढ़ लें, उसमें लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम द हिंदी समरी ऑफ द लेसन द लास्ट लेसन फ्रॉम क्लास 12th। तो इस पाठ में एम हेमल, कौन? एम हेमल नाम के एक टीचर हैं जो विद्यालय में फ्रेंच भाषा सिखाते थे। फ्रेंच नाम का उनका एक शिष्य था जिसे कोई भी पाठ मुश्किल से ही तैयार होता था। एम हेमल उसे पार्टिसिपल के नियम याद करने को देते हैं, परंतु वह उसके कठिन नियमों को सुनाने में असमर्थ रहता है। उसको बहुत ही मेमोरी उसकी कमजोर थी, याद नहीं होता था बच्चों। सभागार के निकट ही एक सूचना पट था, एक ऐसा सूचनाओं का केंद्र था वो जहाँ से हारे हुए युद्धों के समाचार, सेना में भर्ती के समाचार, आधिकारिक आदेशों के समाचार प्राप्त होते थे। तो ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। एक दिन फ्रेंच नामक जो छात्र था, फ्रेंच नाम का जो छात्र था, वो विद्यालय पहुंचने में उसको देर हो जाती है बच्चों। हाँफता हुआ वो क्लास में पहुंचता है कि मैं लेट हो गया। उसे देखकर एम हेमल ने कुछ नहीं कहा। स्टूडेंट वो कुछ नहीं, नाराज नहीं हुए, केवल उसे ये कहा कि जाओ और अपने स्थान पर जा करके बैठ जाओ। जबकि रोजाना उसको डांट पड़ती थी क्योंकि वो सुना नहीं पाता था। एम हेमल नाराज इसलिए नहीं हुए क्योंकि उस दिन उनका उस क्लास में फ्रेंच भाषा पढ़ाने का अंतिम दिन था। फ्रेंच भाषा पढ़ाते थे। कौन सी भाषा? फ्रेंच भाषा पढ़ाते थे बच्चों, और वो उनका अंतिम दिन था, अंतिम पाठ था, लास्ट लेसन, इसीलिए इसका नाम रखा गया। एम हेमल को उस दिन अंतिम पाठ क्लास में पढ़ाना था, इसलिए वो उस पर क्रोधित नहीं हुए। उस दिन आश्चर्य की बात क्या थी कि हमेशा खाली रहने वाली जो सीटें होती थी पीछे खाली पड़ी रहती थी, उस दिन उन बेंचों पर गांव के कई लोग बुजुर्ग आकर के बैठ गए थे, क्योंकि उनको एक तरह से अंतिम विदाई देना चाहते थे। अंतिम दिन का उनका लेसन था। जैसे भूतपूर्व मेयर थे, भूतपूर्व पोस्ट मास्टर उस गांव के थे, वो आकर के पीछे बैठ गए और उनकी बातों को सुनने के लिए आ गए। और अब जब सब आ गए तो एम हेमल ने उनको संबोधित करते हुए कहा कि विद्यार्थियों, आज ये मेरा अंतिम पाठ है, अंतिम लेसन है, लास्ट लेसन है, इसीलिए इसका नाम लास्ट लेसन रखा है। अब विद्यालय में जर्मन भाषा सिखाने का आदेश आ गया है और उस भाषा के अध्यापक आपके कल से यहाँ पर आ जाएंगे। ये सभी बुजुर्ग एम हेमल को उनके 40 वर्ष की सेवा देने पर धन्यवाद देने आए थे बच्चों। पार्टिसिपल का चैप्टर शुरू होता है। ग्रामर में एक पार्टिसिपल नाम का चैप्टर है, सिंथेसिस में है। उस दिन फ्रेंच जोर जोर से नियमों को सुनाने के लिए इच्छुक था, परंतु वो पहले ही शब्द पर अटक गया क्योंकि उसको याद ही नहीं होता था बच्चों। एम हेमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में बच्चों को बताया। क्या बताया? तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है बच्चों, फ्रेंच भाषा की क्या विशेषता है। तो उन्होंने कहा कि ये संसार की सबसे सुंदर, सबसे ज़्यादा स्पष्ट और सबसे ज़्यादा तर्क संगत भाषा है। और उन्होंने एम हेमल ने क्या बताया, इसकी एक विशेषता और है, हमें इसे कभी भी नहीं भूलना है, क्योंकि जब किसी देश के लोग, किसी देश के नागरिक गुलाम होते हैं तो ये भाषा उनकी जो होती है देश की, उन्हें मजबूती से बांधे रखती है बच्चों। उस दिन का पाठ सभी की समझ में बड़ी आसानी से आ गया और उन्होंने बड़े मन से पढ़ाया क्योंकि वो उनका अंतिम दिन था। अंतिम पाठ पढ़ा रहे थे फ्रेंच भाषा का। इसके बाद क्या पढ़ना था बच्चों को? इतिहास का पाठ बच्चों पढ़ना था। अंतिम दिन एम हेमल इतने भावुक हो गए, आंखों में आंसू से झलकाए कि मेरा ये अंतिम दिन है, मैंने बहुत दिन यहाँ पढ़ा लिया है, क्योंकि अगले दिन उन्हें वो देश छोड़ करके जाना भी था। इसलिए भावुक हो जाता है बच्चों, कोई भी टीचर हो, जब उसको लगता है कि ये मेरा आज
सी ऑफ डे है, विदाई का दिन है, फेयरवेल का दिन है, तो वो बहुत अच्छे से बच्चों से भी पेश आता है, बच्चों की बातों को बड़े प्यार से लेता है। तो वो उनका अंतिम दिन था। अचानक चर्च की घड़ी में 12 बजते हैं। एक एंजलस नाम की वहाँ प्रार्थना होती थी, उसकी घंटी बजी, सभी उस प्रार्थना के लिए तैयार हुए। अंत में गुरुजी ने श्यामपट की ओर मुड़ करके एक बड़े बड़े अक्षरों में एक चौक का टुकड़ा लेकर के लिखा। क्या लिखा बच्चों? फ्रांस जिंदाबाद। तो ये उन्होंने लिखा अंत में कि फ्रांस जिंदाबाद। तो ये बच्चों मैंने आपको सभी को ब्रीफ में, बहुत ही ब्रीफ में आपको इसकी हिंदी समरी बताई है।